तो ये थी हमें अंदर जो है वो जनरल सॉल्यूशन और उसके बाद इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो हमने उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया। अब हमारे पास है show that the differential equation can be reduced to separable equation by using substitution this and then obtain the solution for original differential equation। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक नोट लिखी हुई है पीछे, नोट के सम डिफरेंशियल, कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो कि इनिशियली जो है वो सेपरेबल नहीं होती, यानी कि सेपरेबल नहीं होती, नॉट सेपरेबल होती हैं, नॉन सेपरेबल भी कह सकते हैं, बट थ्रू अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन, अगर उसके अंदर कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करें जिसकी वजह से वो सेपरेबल बन सकती। तो इसका ये पहला केस है कि इसके अंदर सेपरेबल कैसे बनेंगी। देखिए ये इक्वेशन भी जो है आपके पास, जो ये वाली इक्वेशन है डिफरेंशियल, यानी कि तमाम एक्स वाली जो टर्म्स हैं, वी कैन नॉट मूव टूवर्ड्स द डी एक्स, ठीक है। तो बट वी कैन सब्स्टिट्यूट लेंगे लेट, उसमें सब्स्टिट्यूट करवाएंगे लेट, जैसे यहाँ पर ये है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले यू राइट एज इट इज दिस इक्वेशन इन बिलो, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन में, कि भाई गिवन में हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। ये एंड दिस इक्वेशन is not a separable, but when we can change this equation into separable by using substitution। तो वो this substitution is z equals to, we have two substitutions, but first we use this one, x plus z plus y plus x plus y, ठीक है। तो ये हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सही। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, और इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये करेंगे कि नाउ वी टेकिंग डेरिवेटिव, अब हमने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो वो ये हो जाएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। वाई वी टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस सपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हम हासिल क्या करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी ओनली गेट सिचुएशन इफ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। से मैं इसका एक्स, ओ सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे मैं इसका लूंगा, इसका इसका वन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दैट इज रिक्वायर्ड अवर, वो यहीं से तो मिलेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो वो वैल्यू जो भी आएगी फिर हम उसको यहाँ पुट करेंगे, उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू, आपने ये लिया और टेकिंग डेरिवेटिव लिया इसका, तो हो गया डी वाई डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स का हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 शिफ्ट कर देंगे तो ये जवाब आ गया। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने करना है
अब आपने करना क्या है, करवा ही देता हूँ कि जब आपके पास ये आ जाए, ठीक है, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको आप कह दें कोई भी इक्वेशन कह दें, इक्वेशन ए। अब आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, डी जेड और एक्स प्लस वाई, ये यहाँ से इसकी जगह पे हम जेड लिख सकते हैं, ठीक। और क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो जेड का स्क्वायर होगा। अब आपने अगेन कहा ये वाली चीज आ गई है, इसी तरह आई है ना ये। अब फिर दोबारा दिखाया था इसी ने भी, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर ए में। तो उसके बाद अब आपने इस वन को, -1 को वहाँ शिफ्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, +1, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सेपरेट हो सकता है, कैसे करेंगे, तमाम एक्स वाली टर्म यानी कि ये पूरी डी, सॉरी एक्स वाई वाली जेड वाली टर्म, ऑल जेड टर्म शिफ्ट टू डी वाई, ये सारी डी एक्स सॉरी डी डी जेड के नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, हमारे डिवाइड हो जाएंगे, और ये डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड तो आपके पास ये आ जाएगा विद प्लस सी, तो यहाँ पे ये प्लस सी आ गया आपके पास, ठीक। इसके बाद इसका इस इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, जेड स्क्वायर प्लस 1/z² + 1, वो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो इसका जेन्युइन फार्मूला है वो है कि 1/इंटीग्रल ऑफ 1/10, हाँ 10 प्लस a² बराबर होता है 1/, ब्रैकेट में प्लस सी, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं यहीं से आगे बता देता हूँ कि इसके बाद इसको ये हो जाएगा, अच्छा ए यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है फार्मूले में, क्योंकि यहाँ 1 है, तो 10 इनवर्स x/a, यहाँ पे x/1 लिखेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x रह जाएगा, तो प्लस सी
सी, ठीक है। एक्स एंड जेड है, आपने किस में जवाब लेके वाई और एक्स के अंदर, तो अगेन उसको उधार वापस कर दो, यानी कि जो उधार लिया था वो आप वापस, it implies that कि z की वैल्यू x प्लस वाई, क्योंकि जवाब जो है हमें वो x और y के अंदर ही चाहिए। फाइनल आंसर, एक ये फाइनल आंसर है, या फिर इसका दूसरा तरीका भी है जो नीचे लिखा हुआ है, वो फाइनल आए होंगे कि टेकिंग बोथ साइड 10, जब वो 10 लेंगे बोथ साइड पे तो यहाँ 10 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, और जब यहाँ पर 10 लेंगे तो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ रह जाएगा y, और y x और भेज देंगे किधर, 10x प्लस सी के साथ जो था उसके वहाँ भेज देंगे राइट साइड पे, तो ये जवाब आ जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, तो ये जवाब आएगा आपके पास फाइनली, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं जहाँ मैंने स्टॉप किया है, चाहे तो उसको दोनों तरफ 10 जो है वो टेकिंग बोथ साइड 10 लेके 10 10 उसको लेफ्ट साइड से कैंसिल करने के बाद राइट साइड पे लगा देंगे, तो दोनों सही हैं बिल्कुल। तो वहाँ तक करें जहाँ तक बिल्कुल आपको श्योर हो कि सही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम रोकते हैं और उसके बाद दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। सर आज के लिए काफ़ी है इतना। यार थोड़ा टाइम तो होने दो यार। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के सवाल हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, चंद एक, और ये दूसरे चंद हैं। अब इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं कि 1 कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सेपरेबल है या नहीं। हाँ जी, सेपरेबल है या नहीं। तो सेपरेबल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड पर, लाइक दिस। ठीक है, अब तमाम x फंक्शन शिफ्टेड टूवर्ड्स dx and similarly all x function shifted towards dy।
ठीक है। अच्छा जी, तो ये सेपरेट हो गई। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन सेपरेबल इक्वेशन थी, क्योंकि तमाम एक्स वाले डी एक्स के पास चले गए, तमाम वाई वाले जो हैं वो डी वाई के पास चले गए। ओके, नाउ बिफोर इंटीग्रेटिंग हम एक रूल जानते हैं कि अगर तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें तो क्या है, 2x। तो मैंने क्या किया, मल्टी। सर आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर, अभी आना शुरू हुई है थोड़ी। हाँ जी। तो ये जो चीज़ है, डिनोमिनेटर जो है वो ln के साथ आ जाएगा, ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव तो 2x आएगा जवाब में, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। सही है। तो इस तरह क्या हुआ कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है जिसकी पावर 1 है, पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका साथ आ जाएगा ln। अच्छा जी, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो कॉट हो जाएगा, है ना। तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, कॉट वाई का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। सही है। तो अब आप जानते हैं कि ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, 1/2 जब मैं इसका इंटीग्रल लूंगा। ठीक है, 1/ln। और राइट साइड पे क्या हो जाएगा जी, ये कॉट का हो जाएगा, कॉट का होता है ln साइन y प्लस सी। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास। तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये वाली चीज़ बन गई है। ठीक है, फर्क ये है कि सी उन्होंने यहाँ लिया हुआ, मैंने यहाँ लिया हुआ। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। सी सर माइनस भी आएगा। कहाँ पे, यहाँ सी लेने से? नहीं सर, सर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट किए हैं ना उनको, तो एक के साथ माइनस भी आएगा। जब हमने सेपरेट किया था इक्वेशन को। हाँ, यहाँ ये प्लस था, माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है जी। हाँ, ये बिल्कुल सब जगह माइनस आएगा क्योंकि मैंने राइट साइड पे लेके गया था। तो ये इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या किया गया यहाँ पे, फिर ये किया गया है कि इस 2 को
अच्छा चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, ये भी जवाब है, ठीक है, ये भी जवाब है। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बहुत मोहतात अंदाज में। अभी नेक्स्ट स्टेप में कैसे किया है इन्होंने कि इस 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है और सॉरी डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे। तो ये आपको नज़र कैसा आएगा जी? नज़र आपको ऐसा आएगा कि इस 2 को जब यहाँ से यहाँ भेजूंगा तो ये -2 ln sin y और प्लस ये क्या हो जाएगा ln c। अच्छा अब इसको चाहे मैं यूं लिखूं या यूं लिखूं, ठीक है। 2c जो है ये भी तो एक ऑर्बिटर, और अगर मैं कांस्टेंट को ln c के साथ लिख दूं तो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो उसका मतलब है मैं यूं भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ले गया सर। हाँ जी बोले। सर ये एनएनसी कैसे आ रहा है सर? ठीक है, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो भी वही आएगा, ln लगा दो तो भी वही आएगा, ठीक है। सर इसलिए अपनी मर्जी से ln लगा दिया। हाँ बोलो। सही रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट रही है सर बहुत। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑर्बिट्ररी नंबर के साथ अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाए या उसके साथ एक्सपोनेंशियल लगा दिया जाए या उसके साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया जाए या उसके साथ ln लगा दिया जाए, कुछ भी उसके साथ विदाउट वेरिएबल वाला अगर कुछ लगा दिया जाए तो वो दोबारा, क्यों? क्योंकि वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर कोई भी ऑपरेटर लगाओ, कोई भी जो है सब्स्टिट्यूशन कराओ, कोई भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन कराओ, जो है ऑपरेटर लगाओ तो वो हर सूरत में जो है वो जवाब कांस्टेंट ही देगा। तो इसलिए हम सी जो है वो उसको सी एट द एंड सी लिख सकते हैं। अच्छा एलन लिखने का ये फायदा होता है कि एलन की प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है, एलन की प्रॉपर्टी लग जाती है जिसकी वजह से एलन हर जगह से रिमूव हो जाता है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं जी, सही। अच्छा मैंने 2 नहीं लिखा, 2c भी एक नया सी होता है, ठीक है ना, 2c भी एक नया सी होता है, तो वो सी को फिर मैंने उस सी को क्या कर दिया एलन सी के साथ लिख दिया, एलन सी इज आल्सो सी। तो अब एलन सी लिखने का मसला यहाँ पे ये था कि दोनों तरफ जो है हर जगह एलन एलन आ गया,
हर टर्म के साथ, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लग जाएगी, कैसे लगेगी वो आपको बताता हूँ। आप चाहें तो इस सवाल को, ये क्या हुआ, आप चाहें तो इस सवाल को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुकी है। बाकी सारी ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सारे और के साथ हैं, ये यहाँ पर पूरा हो गया था। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी ये एल एन यहाँ पे कांस्टेंट बाहर मौजूद है ना इसको कोफिशिएंट में, तो अब मैं क्या करता हूँ कि एल एन की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ। वो ये कहती है कि एल एन उसकी पावर में चला जाता है। इसको यहाँ पे मैं सिंस करके लिख रहा हूँ कि ये रूल क्या होता है कि अगर आपके पास ए एल एन बी लिखा हुआ हो तो ये बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी एल एन बी पावर ए। ठीक है, ये मैंने ये यूज किया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने यूज किया कि ऊपर ले गया हूँ, ये बी का काम कर रहा था, ये का काम कर रहा था, ऊपर लेके इसकी पावर में, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैं एक और प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ कि जब दो प्लस हो रहे हो, ठीक है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई, उनके जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। कैसे नजर आएंगे आपको, ऐसे एल एन, ठीक है, एल एन ब्रैकेट अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे मैंने, ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहती है जी कि अगर एल एन ए के दरमियान और एल एन बी दोनों ऐड हो रहे हों तो हम आप उसको यूं लिख सकते हैं एल एन प्रोडक्ट फिल्म, एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यही मैंने किया है कि दो ऐड हो रहे थे उनको, ठीक है, इस थ्रू दिस प्रॉपर्टी एल एन की। ठीक है, अब एल एन आ गया, बड़ा आसान है कि इक्वेशन बहुत आसानी हो जाएगी। आप यहाँ पे लिखना है टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आप जुमले में लिख, टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे टेन इनवर्स टेन अगर आ जाए तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो कैंसिल आउट करके वन बना देते हैं। इसी तरह दोनों तरफ अगर एल एन आ गया तो भी टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल आप यहाँ लेंगे तो एक्सपोनेंशियल यहाँ ले लेंगे आप। तो ये क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो वन बनाएंगे, तो यानी कि ये आपने कैंसिल नहीं करना, ये मैं कैंसिल का निशान डाल रहा हूँ, आपने करना नहीं है, आपने ये कैंसिल का नहीं डालना, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये वन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें बचेगा क्या, यानी कि जो ब्रैकेट में होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये नहीं करना है एल एन को वहां लेके जाके कैंसिल, ऐसा कैंसिल हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल,
तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई आपके जर्नल सॉल्यूशन की। ये आपके पास फाइनली सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो देख लें इनका भी यही आया हुआ था। तो ये सारे स्टेप्स लगे थे यहाँ पे लाने तक के लिए, और ये जो है वो इनके क्या कहते हैं आप, उसके अंदर जो है एलन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है सर, आज के लिए इतना काफी है। कल देख लें, ये ओवरफिल हो रहा है सर। कल कर लें सर फिर। नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। चलो ठीक है सर कल कर अच्छा लेंगे चलो इंशाल्लाह। फिर, ओके ओके, तो फिर अटेंडेंस ले लूँ। यस सर।